अस्सलाम वालेकुम। आजकल के टीनेज जो बच्चे होते हैं या छोटे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं वो आके ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। जैसे बच्चे कहते हैं कि मतलब कि वो इतना एग्रेसिव हो रहा था और इतना उसके अंदर गुस्सा था और वो अपने पेरेंट्स की बात करते हुए इस तरह से उस बच्चे का एटीट्यूड था। तो फिर उसको मैंने पूछा कि क्या इशू है, तो उसने कहा कि मुझे तो अपनी मामा अच्छी नहीं लगती, अपने बाबा अच्छे ही नहीं लगते। कहने को एक छोटे बच्चे की छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इसको फील करें तो इसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो जब कोई बच्चा आपको ऐसे आपकी लाइफ में आपके सामने आए या आपको कोई आपका फ्रेंड ऐसे कहे कि उसको अपने पेरेंट्स नहीं पसंद या वो ये सोचे कि पेरेंट्स वो डिजर्व नहीं करता, तो आप उसको समझाएं कि ये बात सोचने वाले हम कौन होते हैं। हम कौन होते हैं कि हम ये सोचे कि हम क्या डिजर्व करते हैं या क्या नहीं डिजर्व करते। और ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम पेरेंट्स क्या, कौन से पेरेंट्स होंगे हमारे, हम किस घर में पैदा होंगे। और ये बात जिसके हाथ में है वो बहुत ही खूबसूरत ज़ात है, अल्लाह ताला हैं जो कि बेहतर से बेहतर फैसला करते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए घर के ख़ानदान, ये माँ बाप, ये लोग सूटेबल नहीं है, लेकिन अल्लाह को बेहतर पता होता है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। जैसे जैसे फिर हम अपनी लाइफ में बड़े होते जाते हैं, ज़िंदगी गुजारते जाते हैं, तो हमारे दिलों में माँ बाप के लिए मोहब्बत बढ़ती जाती है। बचपन में भी बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन जब ज़रा सी औलाद को थोड़ी सी अक्ल आने लगती है तो औलाद को माँ बाप से मोहब्बत कम हो जाती है। कुछ माँ बाप होते हैं जो वाकई औलाद में फ़र्क करते हैं या उनका फ़ायदा नहीं सोचते या उनके लिए बेहतर नहीं कर पाते, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपका फ़ायदा सोचते हैं, आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं। तो देखिए, जब हम दुनिया में आते हैं तो वो जो रिलेशंस है, हालात है, वो हमारे हक में नहीं होते। उन पे जलना कुड़ना या उनसे लड़ाई झगड़ा रखना या उनके बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिविटी फैलाना एक फजूल बात है जिसका कोई ना मायनी है ना मकसद है। आप किससे लड़ रहे हैं? आप अल्लाह से लड़ रहे हैं कि अल्लाह ने आपको क्यों इन हालात में पैदा किया, इस घर में पैदा किया। इसलिए इस लड़ाई से लड़ने की बजाय ये सोचें कि ये ज़िंदगी तो आपको जो मिलनी थी मिल गई, अब जो आगे की लाइफ है अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, सोच दी है, समझ दी है, तो सब आपके हाथ में है। आप चाहें अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग रिश्ता बनाते हैं नया, वो थोड़ा सा इख्तियार हमारे दिल में होता है। सबसे बेहतर रिश्ता दोस्ती का होता है। दोस्ती का रिश्ता क्यों बेहतर होता है? क्योंकि इंसान को दोस्ती नसीब से तो मिलती है, लेकिन दोस्ती में इंसान की अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच और अपनी पसंदीदगी होती है। यानी जब हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो माँ बाप, बहन भाई जो हमें मिले होते हैं, उनके अलावा हम जो भी रिश्ता बनाते हैं हम अपनी मर्जी का बनाते हैं। उसके बाद जब हमारी औलाद होती है तो हम अपनी औलाद को अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अल्लाह हमें औलाद देता है कि आप उसकी परवरिश अपनी मर्जी से करें। जब आप बच्चे होते हैं तो आपको माँ बाप की रोक टोक, उनकी बातें, उनका किसी चीज़ से मना करना इंतहाई बुरा लगता है। तो आप बच्चे होते हैं, आप ये चीज़ को समझें कि वो पेरेंट्स हैं, उनकी उम्र आपसे डबल ही है। चाहे आप में कितनी अकल समझ है, लेकिन जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया वो आप नहीं कर सकते। वो आप अपनी इतनी सी 10-12 साल की लाइफ में नहीं सीख सकते जो उन्होंने 60 साल में सीखा है। हो सकता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही काम किए हों, आपने देखा हो उन्हें ऐसे करता है, किसी तस्वीर में, किसी लोग से, कोई लोगों से सुना हो, लेकिन आप ये देखें कि उस सब का रिजल्ट क्या आया। बाद दफ़ा पेरेंट्स ने भी वो गलती की होती, लेकिन उसको वो गलती मानते हैं, उसके नताइज भुगत चुके होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी औलाद ना भुगते। जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, हमें भी ऑटोमेटिकली वही सेंस आ जाती है, वही हमें जिम्मेदारी आ जाती है, वही रोक टोक आ जाती है। जब हमें लगता है कि हमारी मामा ने हमें यहाँ नहीं जाने दिया, अच्छा हमें दोस्त से नहीं मिलने दिया, हमारी तो मामा ही नहीं अच्छी। लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, अपने बच्चे को तो यहाँ जाने ही नहीं देना, मैंने उसको वहाँ रात गुजारने ही नहीं देनी, मैंने अपने बच्चे को ये काम करने ही नहीं देना, मैंने इसको स्टडी के लिए गाइड करना कि तुम ये पढ़ो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा खुद सिलेक्ट करे? बच्चे को माँ बाप इसलिए गाइड करते हैं, ठीक है उसकी चॉइस है, उस पर आप बर्डनाइज नहीं करें उसको, लेकिन गाइडेंस माँ बाप की तरफ से मिलना एक नेमत है, उनका हक है, उनका फर्ज है, वो आपको बताए। और अगर उनसे कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो फिर भी आप उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमने उनसे बदला नहीं लेना, उनसे बदला लेने के लिए अल्लाह है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया एज ए ह्यूमन, एज ए पेरेंट, उनसे कोई मिस्टेक हो गई तो अल्लाह को उनसे पूछना बनता है। हम औलाद छोटे लेवल पे होते हैं, हमारा नहीं बनता कि हम अपने पेरेंट्स को सजाएं दें, उनसे मुकाबलेबाजी करें या उनको सुनाएं कि आपने हमारे लिए किया क्या, आपने हमारे लिए बनाया क्या, या आपने क्या किया। उन्होंने जो करना था, जो हमें मिलना था, वो उनसे हमें मिल गया। जो अब हमने करना है वो हमारी मेहनत और हमने करके दिखाना है। तो अपने पेरेंट्स से किसी भी लिहाज से नफरत ना करें, ना उनकी रोक टोक से, ना ये कि उन्होंने आपको क्या दिया, आपके लिए क्या बनाया, ना ये कि वो लोगों के पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं।
اگر لوگوں کے پیرنٹس ایسے ہوتے تو کیا پتہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوتا، آپ کو ان لوگوں میں گزارا نہ ہوتا. تو اس لیے اللہ نے آپ کو ادھر نہیں بھیجا. بہت سی چیزیں جب ہم اللہ کی سمجھ کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں نا، تو ہماری زندگی کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس ضد میں رہنے کے بجائے کہ اللہ نے مجھے کیوں دیا، بھائی مجھے یہ کیوں ملا، یہ مان لیں کہ اللہ نے مجھے دیا تو بہت اچھا دیا، بہت سوچ کے دیا اور میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن آگے کی لائف کو میں بہتر کر سکتا ہوں، تو بڑی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنے پیرنٹس سے محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں. بہن بھائی بھی آپ کو قسمت سے ملتے ہیں، مطلب جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے رویے ان کو برا کرتے ہیں، لیکن وہ رشتے بنے ہی ہمارے لیے ہیں، تبھی ہمیں ہی ملے ہیں. وہ کسی اور کے بہن بھائی اس لیے نہیں بنے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین ہے. تو ہوپ سو کہ اگر کوئی بچے دیکھ رہے، ٹین ایج وغیرہ کے ایج کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں، یا جن کے دل میں گرجز ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، وہ ان گرجز کو ختم کر سکیں گے. اور ٹھیک ہے، پیرنٹس سے جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ وہ مان نہیں پاتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو ان کو نیچا دکھانے کے بجائے آپ ان کی اس غلطی سے سیکھ لیں. اور سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک انسان نے جو غلطی کا خمیازہ اٹھایا وہ دوسرا نہ اٹھائے، وہ ان کے ایکسپیرینس سے سمجھے. ہوپ سو کے بعد سمجھ آئی ہوگی. اینی وے، ریسپیکٹ یور پیرنٹس. تھینک یو.